श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है गुरुवार का दिन। गुरु ग्रह जो है हमारे अखंड सौभाग्य और संतान से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात पुत्र और पति से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में गुरुदेव हमेशा ही अपने कथा के माध्यम से छोटे छोटे ग्रह गृहस्थी का हम सभी को ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं। तो यह बात गुरुवार के दिन अपने आप में अद्भुत हो जाती है। इन्हें नियम कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, या आप जो है कोई भी कार्य कह लीजिए, आप इन चीज़ों का नियम बना लीजिए। गुरुवार के दिन कोई विशेष पूजा पाठ, उपाय इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि गुरुवार का दिन समर्पित होता है श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव के लिए। तो ऐसे में गुरुवार के दिन आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि गुरुदेव अपनी कई कथाओं के माध्यम से कहते चले आ रहे हैं कि पीली वस्तुओं का दान, गुरु ग्रह से संबंध होता है पीले वस्त्रों का और पीली चीज़ों का। तो पीले रंग की वस्त्र जैसे कि चने की दाल हो गई, पीले वस्त्र हो गए, या कुछ अन्य चीज़ें हो गई, उनका थोड़ी सी ही मात्रा में सही आवश्यक रूप से दान करें। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, तो आवश्यक रूप से इस महीने माँ तुलसी की सेवा सबसे विशेष है। खास तौर पर इस गुरुवार के दिन आवश्यक रूप से सुबह उठकर थोड़ा सा दूध से सींचन तुलसी माता के करना चाहिए। शाम के समय पर माता तुलसी के आगे एक अखंड दीप लगा सके, और सामान्य दीपक आप सभी को घी का जरूर लगाना चाहिए। इससे कष्टों का निवारण होता है। श्री हरि विष्णु इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। साथ ही आज के दिन जो केले का वृक्ष होता है उसकी पूजा का भी विधान बताया गया है। तो ऐसे में गुरुदेव कई बार कहते हैं केले वृक्ष के नीचे या अन्य जो वृक्ष बताए गए हैं जैसे आंवला इत्यादि अन्य दिनों नहीं लगा सके, परंतु गुरुवार के दिन कोशिश कीजिएगा एक दीपक लगाने की। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के कोई मंत्र सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सके तो काफ़ी कष्टों का निवारण होगा और मनोकामना पूर्ति में भी यह सहायक होंगे। साथ ही गुरुवार के दिन कुछ चीज़ें वर्जित भी मानी गई है, जैसे कि पोछा इत्यादि लगाना, बाल इत्यादि धोना। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। रोज जो है कहीं ना कहीं हम साफ सफाई में लगे रहते हैं, जिस कारण से कई जीव जंतु इत्यादि भी हमसे अज्ञानतावश मरते हैं। और साथ ही जो केमिकल होते हैं वह शरीर के माध्यम से साबुन इत्यादि से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिस कारण से जो है हफ्ते में एक दिन साफ सफाई और जो साबुन इत्यादि लगाने का, बाल धोने का, कपड़े धोने का मना ही होता है। तो ऐसे में आप सभी इस बात का भी ध्यान रख लें। साथ ही भगवान शिव की पूजा के लिए भी धन इत्यादि की कमी है, कोई जीवन में तकलीफ है, तो गुरुवार के दिन चौमुखा दीपक या सामान्य एक दीपक अगर आप घर की देहली पर या मंदिर पर ही सही माँ लक्ष्मी के नाम का लगाते हैं तो यह भी काफ़ी कल्याणकारी होगा। इसके साथ ही गुरुवार का दिन है तो आवश्यक रूप से जैसे मैंने बताया पीले रंग की वस्तु आप चाहें तो घर के ही कोई बड़ी महिला को दे सकते हैं। माँ तुलसी का जो कुंड है उसमें से थोड़ा सा क्यारी में से आप एक थोड़ा सा मिट्टी लेकर अगर उसका तिलक लगाते हैं घर के प्रत्येक सदस्य के लिए तो यह भी काफ़ी कल्याणकारी होता है। साथ ही आज गुरुवार का दिन है, आप सभी से जितना संभव हो श्री हरि विष्णु का भजन, चिंतन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप कर सकें तो यह भी काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति देता है। हल्दी और घी इत्यादि खत्म ना होने दे, यह जो है सौभाग्य की निशानी के रूप में जाना जाता है। कई महिलाओं को मैंने देख रखा है पूर्ण रूप से उनके घर पर आटा खत्म हो जाएगा, हल्दी खत्म हो जाएगी, चावल खत्म हो जाएंगे और घी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही वह ला कर रखती हैं। नहीं, हमेशा खत्म होने से पहले ही यह चीज़ें ला कर रख दे, जिससे कि कष्टों का जो दरिद्रता है वह घर पर ना बैठे। कहने का अर्थ है खाली मतलब खाली हो चुकी है चीज़ें, खाली होने से पहले ही लाने में प्रत्येक महिला की समझदारी होती है। इस तरह से यह छोटे छोटे से कार्य गुरुवार के दिन करने का नियम बना लीजिए और कुछ कार्यों को रोकने का, और साथ ही नियम पूर्वक जीवन जीने में अपना ही सुख सौभाग्य छुपा हुआ होता है। जय माता दी। हर हर